अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथ का इंतहाई अहम टॉपिक है। बहुत सारे जॉब्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें हमारे पास पीपीएससी है, पीएमएस है, सीएसएस है, यूपीएससी है और भी जितने प्रोविंशियल लेवल पे जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनके अंदर मैथ का एक अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ की शक्ल में, सब्जेक्टिव की शक्ल में। तो उनमें बहुत से एमसीक्यूज आते हैं जैसे कि मीडियन के बारे में कि जी एक क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका मीडियन कौन सा है। इंतहाई मीडियन आसान है, बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मीडियन बेसिकली है क्या चीज़। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि मीडियन क्या होता है। सिंपल छोटी सी वीडियो के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मीडियन के अंदर। आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो कन्फ्यूजन होती है आपको, वो कन्फ्यूजन भी मैंने दूर करनी इस वीडियो के अंदर आपकी। सबसे पहले जी मीडियन होता क्या है, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ भाई बुक से। मीडियन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा सेट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट इन एन ऑर्डर। वो कहता है जो मीडियन होता है ना, ये मिडल वैल्यू होती है, सेंटर वाली वैल्यू होती है जब हम वैल्यूज को तरतीब देते हैं, ऑर्डर करते हैं फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब अब जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करते हैं तो अरेंज करने के बाद जो हमारे पास मिडिल में वैल्यू आ रही होती है वो हमारे पास कहलाती है मीडियन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना है और हमने असेंडिंग ऑर्डर जाना है। दोनों लीस्ट टू ग्रेटेस्ट और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सेम ही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास अगर हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम अरेंज करते हैं, अब हम इसको तरतीब देते हैं और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास 10 आता है, उसके बाद हमारे पास 34 आता है, उसके बाद हमारे पास 56 आता है जो इससे बड़ा आता है। 56 के बाद जो बड़ा हमारे पास वो 89 है, उसके बाद जो हमारे पास है वो 99 है, उसके बाद जो हमारे पास है वो 101 है, 101 है, फिर हमारे पास 102 है। टोटल वैल्यूज हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वैल्यूज हमारे पास पूरी हैं। अब देखें जी हमारे पास हमने छोटे से बड़े की तरफ लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं इंग्लिश में। एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जो बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, असेंडिंग होता है जो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लिया है। अब हम देख लेते हैं जो इसमें मिडल वाली वैल्यू कौन सी आ रही है। हम देखें एक टोटल 7 है, 1 2 3 और उसके बाद ये चौथे वाला, फिर 1 2 3 मतलब 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है और जो सेंटर में आ रहा है वो आ रहा है 89। तो इसका जो मीडियन होगा, इसका जो मीडियन होगा वो क्या आ रहा है, इसका मीडियन आ रहा है 89। अब ये अब आपके पास क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है वो है जी 89। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे के सारे ऐसे करने हैं। मतलब हमारे पास जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू 7 की बजाय 8 होती तो फिर तो मिडल में 2 आ रहे होते ना। फर्ज करें हमारे पास ये 4 वैल्यूज हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास वैल्यूज है 2 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर मिडिल में कौन सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरफ भी 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं। जब यहाँ पर ऑड्स नंबर थे ना तो मिडिल में कोई एक क्लियर वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिडिल में कोई क्लियर वैल्यू आ ही नहीं रही। तो अब इसका क्या होगा, मीडियन हमारे पास। तो इसको हम देख लेते हैं अभी। अब हम देख लेते हैं इस तरह की एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास वैल्यूज ऑड की बजाय इवन्स वैल्यूज होंगी। इवन्स वैल्यूज होने का या इवन्स नंबर होने का फ़ायदा ये होगा कि हम एग्जांपल देख लेंगे। अगर हमारे पास 2 4 6 8 ये जितने भी आएंगे तो उनके अंदर हम कैसे फाइंड कर सकेंगे कि हमारे पास मीडियन कौन सा है। हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टोर्नेडोज दैट हैव अकर्ड इन द यूएस इन लास्ट 8 years इज लिस्टेड बिलो। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास पिछले 8 सालों के अंदर जो यूएस अमेरिका के अंदर टोर्नेडोज आए हैं ना, तो वो कितने आए हैं। तो 8 सालों के अंदर हर साल में उन्होंने बताया, पहले साल 684 आए हैं, फिर 764 आए हैं, फिर 1133, 656, 702, 1303, 856 और 1132 आए हैं। अब हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले जी हमें पता है कि हमने अगर इनको सॉल्व करना है तो पहले हम इनको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको करेंगे अरेंज।
अरेंज किस तरह करेंगे? अरेंज हम इन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर से या फिर लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। इनमें सबसे जो छोटा है वो हमारे पास है 684, 684। 684 के बाद हमारे पास कौन सा आता है? 684 के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास 656। उसके बाद हमारे पास 702। उसके बाद जो हमारे पास 702 के बाद आता है 764, 764। उसके बाद हमारे पास 856। 8 के बाद हमारे पास जो आता है 9 के अंदर कोई नहीं है, 10 के अंदर भी कोई नहीं है। उसके बाद 11 के अंदर आता है 1132, 1132, फिर 1133, 1133 और अब 1133 के बाद हमारे पास आ जाता है 1303। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पूरे हो गए। मैं इनको जल्दी से एक ही तरतीब में लिख लेता हूँ। अब हमने इन वैल्यूज को एक ही लाइन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में लीस्ट ए ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा 656 है, 656 है और सबसे बड़ा 1303 है। अगर आप देखेंगे तो सब एक अरेंज में है, तरतीब में है। सबसे जो अहम चीज़ है वो आपने इनको एक तरतीब के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते वक्त गलती नहीं करनी। जब आप गलती कर देंगे तो आप किसी नंबर को भी सेंटर में ले आएंगे, तो आपने वो वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो अब अगर हमने इनको एक लाइन में लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑड नंबर होते तो हमारे पास, अगर हमारे पास कली में और नंबर्स होते तो हमारे पास क्लियरली एक नंबर सेंटर में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेंटर में नंबर 1 नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 करें तो यहाँ पर हमारे पास और 1 2 3 4, तो यहाँ पर सेंटर में कोई नंबर नहीं आ रहा। तो फिर हम 3 3 देख के कर लेते हैं। 1 2 3 इस तरफ से 3 करें, 1 2 3 इस तरफ से करें तो सेंटर में हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं। देखें 1 2 3 ये हैं, देन 1 2 3 हमारे पास ये नंबर इस तरफ। सेंटर में हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। तो फिर इनका जो मीडियन होगा ना, इनका जो मीडियन होगा हमारे पास वो 2 नंबर्स होंगे, 764 और एंड 856। तो ये हमारे पास इसका मीडियन का इसका आंसर आ जाएगा। जब भी हमारे पास, जब हम चीज़ों को, जब हम वैल्यूज़ को, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं लीस्ट से ग्रेटेस्ट की जानब और या फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो हमारे पास जो हम इनको तरतीब दे रहे होते हैं तो जो हमारे पास सेंटर में आ रहा होता है वो उसका मीडियन होता है। हाँ अलबत्ता अगर हमारे पास इवन नंबर्स हों, जब हमारे पास जोटे में नंबर हो, जब हमारे जोड़े में नंबर हो, जैसे पहले अगर यहाँ पर 8 नंबर्स हैं तो यहाँ अगर हमारे पास 8 नंबर्स हैं ना तो यहाँ पर सेंटर में हमारे पास 2 नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं आएगा। तो फिर जो 2 सेंटर वाले होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो भी उनका मीडियन ही होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद हम भी वीडियोस करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप मैथ में एक्सपर्ट हो सके। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।